कुछ लोग हिंदुओं के अंदाज़ में शादी करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि ऐसे अहले ईमान को हिदायत दे जो काफिरों के पीछे लग चुके हैं। मेरी बहन की शादी करीब है और उसने फ़ैसला किया है कि शादी से पहले एक तकरीब मुनाक़द करे जिसे इलाक़ाई ज़ुबान में होलोवुड कहते हैं। इस तकरीब में दुल्हन कुर्सी पर बैठ जाती है और आसपास फल और खाने रख दिए जाते हैं। फिर मर्द और औरतें आकर उसे खिलाते हैं और फिर सर पर पहनने का एक ज़ेवर दुल्हन को पहनाते हैं। ये हिंदुआना रस्म है, जनूबी एशिया के मुसलमानों ने इसे अपना लिया है। मेरे वालिदैन इस तकरीब के इनेकाद पर मुवाफ़क़त कर चुके हैं और मेरी बहन भी राज़ी है। मैं आपसे इल्तिमास करती हूँ कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुसलमानों की हिदायत के लिए दुआ करें कि वो गुनाहों की आदत में न पड़ें और अल्लाह उन्हें जन्नत का दाखिला दे दे। अल-जवाब बिऔनिल वहाब। अव्वल, सवाल से बिल्कुल वाज़ेह है कि इस इक़दाम में दो शरई क़बाहतें पाई जाती हैं। पहली क़बाहत ये है कि हिंदुओं और काफिरों से इसमें मुशाबहत है, तो किसी भी मुसलमान के लिए काफिरों की ऐसे काम में मुशाबहत इख्तियार करना जायज़ नहीं है जो काफिरों की इम्तियाज़ी निशानी हो। मसलन मखसूस नौइयत के लिबास पहनना, उनके त्यौहारों और तक़रीबात वगैरह में शिरकत करना। काफिरों की मुशाबहत से मुमानात में ये हिकमत भी शामिल है कि काफिरों की मुशाबहत इख्तियार करने वाला शख्स अंदरूनी तौर पर काफिरों से मुताअस्सर न हो जाए, क्योंकि जो शख्स किसी कौम से ज़ाहरी मुशाबहत रखता है अंदरूनी तौर पर वो उनसे मुताअस्सर हो ही जाता है, हत्ता कि इंसान अपने आप को इन्हीं में से शुमार करने लगता है। नीज़ ये भी हिकमत है कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क वाज़े रहे, ताकि मुसलमान की एहानत ना हो और काफिर की ताज़ीम ना हो। ज़ुन्नार गैर मुस्लिमों के लिए मुख्तस एक धागा पहनने वालों के बारे में शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इसके बारे में कहा है, इस हदीस से कम अज़ कम हुर्मत का हुक्म कशीद ज़रूर होता है, अगरचे हदीस के ज़ाहरी अल्फाज से यही मालूम होता है कि काफिरों की मुशाबहत इख्तियार करने वाला भी काफिर है। इसलिए हुक्म कशीद करते हुए महज कराहत पर इक्तिफ़ा करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि इसमें इल्लत ईसाइयों के ज़ुन्नार से मुशाबहत है, तो इसका तकाज़ा ये है कि हम इसे हराम करार दें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से है। ताहम इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो काफिर हो गया है, लेकिन वो अपने लिबास और शक्ल व सूरत के एतबार से उन काफिरों जैसा है। यही वजह है कि ईसाइयों जैसे लिबास पहने हुए शख्स में और ईसाई में फ़र्क करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, गोया कि वो ज़ाहरी तौर पर ईसाई लगेगा। अहले इल्म मज़ीद कहते हैं, यहाँ एक अमर ये भी है कि ज़ाहरी मुशाबहत से क़ल्बी तौर पर मिलान और मुशाबहत के इम्कान बढ़ जाते हैं, और हकीकत में ऐसा ही होता है, क्योंकि जब इंसान ज़ाहरी तौर पर मुशाबहत इख्तियार करता है तो अपने आप को उन्हीं जैसा समझने लग जाता है, नीज़ उनको भी बुरा नहीं समझता। तो यही चीज़ उसके क़ल्बी मिलान का बायस बनती है और आखिरकार इंसान अपने दीन से भी हाथ धो बैठता है। इसलिए ज़ुन्नार का हुक्म ये है कि उसे पहनना हराम है। रेफरेंस के लिए देखिए अश-शरहुल मुम्तिअ, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 192 और 193। दोम, मज़कूरा तकरीब में दूसरी क़बाहत ये है कि मर्द हज़रात दुल्हन के पास जाते हैं, हालांकि दुल्हन उस वक़्त बन संवर कर बैठी होती है, और नीज़ ये कि ख़वातीन व हज़रात की मखलूत मजलिस लगती है, और ये दोनों चीज़ें हराम है। जैसा कि उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, अपने आप को औरतों के पास जाने से बचाओ। तो अंसार में से एक शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें देवर के बारे में बतलाएं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, देवर तो मौत है। इस हदीस को इमाम बुखारी हदीस नंबर 4934 और मुस्लिम हदीस नंबर 2173 ने रिवायत किया है। इस हदीस की शरह में इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, देवर तो मौत है। इसका मतलब ये है कि देवर से ख़दशात दीगर किसी भी शख्स से ज़्यादा हैं, इससे बुराई की तवक्को ज़्यादा है, क्योंकि देवर औरत के पास जाने और खलवत इख्तियार करने की ज़्यादा सलाहियत रखता है
اور کوئی اسے گھر میں جانے سے روکتا بھی نہیں، جبکہ کوئی اور کسی کے گھر میں داخل ہو تو اسے سب روکتے ہیں۔ حدیث کے عربی الفاظ میں ہم ون سے مراد خاوند کے آباء اور بیٹوں کے علاوہ تمام تر رشتہ دار ہیں۔ آباء اور بیٹے اس عورت کے محرم شمار ہوں گے، وہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کر سکتے ہیں، انہیں موت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں موت سے مراد خاوند کے بھائی، خاوند کے بھتیجے، چچا، خاوند کے چچا زاد بھائی ہیں، جو محرم تو نہیں ہیں لیکن لوگ ان کے بارے میں قدر نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ نامحرم اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ تنہائی میں چلے جاتے ہیں تو یہ خلوت موت ہے۔ اس لیے خاوند کے نامحرم رشتہ داروں کو دیگر کسی بھی اجنبی سے زیادہ روکنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہم نے پہلے بیان کر دی ہے، تو جو حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے وہی درست اور صحیح ہے۔ شرح مسلم جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 153۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل خانہ کو اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، انہیں برائیوں کو ترک کر کے ان سے نفرت کرنے کی توفیق سے نوازے، نیز صرف وہی کام کرنے کی توفیق دے جن میں بھلائی اور خیر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 32487۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔